हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्री पोर्शन, और ज्योमेट्री में जो नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लाइंस एंड एंगल्स। तो ज्योमेट्री पोर्शन जनरली बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, इसीलिए मैंने बाकी सारी चीज़ें छोड़ के पहले आप लोगों के लिए ज्योमेट्री स्टार्ट किया है। तो ये जो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, ये हम पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं। आपको पता है, आप 7th क्लास में भी थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया इसका ले चुके हैं। उसी को ही अब हम एलैबोरेट करेंगे, बड़े फॉर्म में पढ़ेंगे, इनके बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज जो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं ये आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं। एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने दो रेज ड्रॉ करी, तो ये जो दो रेज हैं इसके बीच में ये जो पोर्शन फॉर्म हुआ ये कहलाता है एंगल। इसकी लेबलिंग कैसे की जाती है, इसको मैं खाली ए भी कह सकती हूँ, लेकिन इसका बेटर वे ये है कि एंगल ए को मैं कैसे नेम करूँगी, एंगल BAC, या मैंने इसकी बजाय तुम में से किसी ने इसको CAB कह दिया तो भी कोई बात नहीं। 3 पॉइंट्स में लेबलिंग कैसे होती है, ये जो पॉइंट है वर्टेक्स, ये सेंटर में रहता है। एंगल्स के बारे में और क्या क्या बातें हमने पढ़ी हैं कि जब हमें एक एंगल दिया जाता है तो उसकी वैल्यूज़, उसके डिफरेंट टाइप्स कैसे होते हैं, अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, ज़ीरो एंगल, ये सारी चीज़ें आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें याद है। तो आज जो हम चीज़ करने जा रहे हैं वो है दो एंगल्स के बीच में डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन। तो जैसे मैंने दो एंगल्स दिए, जैसे ये एक एंगल है और ये एक दूसरा एंगल दिया मैंने, मान लो इसका नाम है PQR। तो ये जो दो एंगल हैं इनके बीच में कई बार कुछ रिलेशंस पॉसिबल होते हैं। जैसे मान लो इन दोनों एंगल्स की वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट की, एंगल BAC प्लस एंगल PQR, और जब उसका सम मुझे 90 डिग्री मिल गया तो अब मेरे लिए ये एंगल थोड़े स्पेशल हो गए, क्योंकि अब ये कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ऐसे कोई भी दो एंगल्स जिनकी वैल्यूज़ का सम 90 हो जाए वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। जैसे मैंने एक एंगल दिया 40 डिग्री का और एक एंगल दिया मैंने 50 डिग्री का, और आप लोगों से पूछा क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो आपने इन्हें प्लस किया। 40 प्लस 50 90 हो गया, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और इसी तरह से मान लो मैंने एक एंगल दिया 30 डिग्री और मैंने पूछा कि इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ या कॉम्प्लीमेंट बताओ। यानी अब की बार मुझे दूसरा एंगल पता नहीं है तो मैंने उसे x अज्यूम किया, सम 90 लिया, तो x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया। तो इस तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ का सम 90 होता है। और बिल्कुल इसी तरह से अगर मैंने कोई दो एंगल दिए, जैसे एक एंगल है A और दूसरा एंगल है B, आपने उनकी वैल्यूज़ को प्लस किया और सम आ गया 180 डिग्री, तो अब ये एंगल्स कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि जिनका सम 180 डिग्री हो। तो इनको भी इसी तरह से चेक किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि एक एंगल है मान लो 30 डिग्री का और एक है 150 डिग्री का, क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो हमने 30 और 150 को प्लस किया, इनका सम हमें 180 मिल गया, इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और अगर जैसे यहाँ मैंने 30 डिग्री 60 डिग्री 30 का कॉम्प्लीमेंट निकाला था, अब मान लो मैंने तुमसे कहा 60 का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो 60 प्लस x इज इक्वल्स टू 180, इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 120 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब 60 डिग्री का सप्लीमेंट या सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाएगा, 120 डिग्री। तो इस तरह जो दो एंगल्स हैं उनके बीच में जो पहले दो रिलेशंस पॉसिबल हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। इन पर किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट दो एंगल्स देके पूछा जाएगा कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्या ये सप्लीमेंट्री हैं। अगर उनका सम 90 या 180 आ जाए तो 90 के केस में वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे, 180 के केस में सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। लेकिन अगर उनका सम ना 90 है ना 180 है तो फिर वो इन दोनों में से कोई भी टाइप ऑफ एंगल्स नहीं होंगे। दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो होते हैं जो मैंने यहाँ पे सॉल्व कराए कि 30 डिग्री का एक एंगल दिया है और हमसे पूछा गया कि इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो हमने दूसरे एंगल को x अज्यूम किया,
सिंप्लीफाई किया, आंसर निकाला। इसी तरह हमें एक एंगल 60 डिग्री दिया गया, उसका सप्लीमेंट पूछा, उसको भी हमने एक्स अज्यूम किया, सिंप्लीफाई किया, आंसर निकाला। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े डिफरेंट होते हैं, जिनमें हमें लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टीज़ को भी काम में लेना पड़ता है। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करके देखेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बुक में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी टाइप पूछी जा सकती है। तो इसलिए एक बार हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने अभी आपको बताया। उन्होंने कहा फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 28 डिग्री। तो 28 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट हमें बताना है। कैसे बताएंगे, क्योंकि उस कॉम्प्लीमेंट को हमें कैलकुलेट करना है। लेट द कॉम्प्लीमेंट बी एक्स। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 28 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं 90 में से 28 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। 10 माइनस 8 2, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 6। तो हमारा जो एंगल है वो कितने डिग्री का आ गया, 62 डिग्री का। बिल्कुल इसी तरह से ही उन्होंने पूछा ऑल्सो फाइंड इट्स सप्लीमेंट। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए मान लो मैंने इसको y अज्यूम कर लिया, तो 28 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 हो गया। तो y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 28। तो 10 माइनस 8 2, 5 152। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये एंगल्स कर सकते हैं कैलकुलेट। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब हम आते हैं जो हमारे लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो किस तरह सॉल्व होंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया, द डिफरेंस बिटवीन एन एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 36 डिग्री। अब ये जो क्वेश्चंस है इसे करने के दो तरीके हैं। जैसे कि पहला तरीका है, उन्होंने कहा कि ये जो दो एंगल हैं इनमें 36 डिग्रीज का डिफरेंस है, तो मैंने पहले एंगल को x अज्यूम कर लिया, दूसरे में 36 का डिफरेंस है तो उसे x माइनस 36 या x प्लस 36 दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं करके हम इसे कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में करेंगे। कैसे शुरुआत करेंगे, देखिए ध्यान से। तो मैं बात करने जा रही हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। लेट द एंगल बी एक्स, लेट द एंगल बी एक्स। अब हमें उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, हमें पता है कि किसी भी एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 है। तो 90 में से हम x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया 90 माइनस एक्स। और अब मैं इनकी लीनियर इक्वेशन बनाती हूँ। x और 90 माइनस एक्स इक्वल नहीं है, उनके बीच का डिफरेंस जो है, तो डिफरेंस है तो मान लेते हैं x बड़ा है। तो x में से जब मैं 90 माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट करूंगी तो वो वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, 36 डिग्री। तो इस तरह से भी हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और जो मैंने पहले तरीका बताया कि हम पहले को x लें और दूसरे को x प्लस 36 ले लें, और फिर हमें पता है कि उनका सम 90 है तो हम उसका सम 90 करके वैसे भी कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ये बन जाएगा x माइनस 90 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 36। तो ये x और ये x ऐड होके 2x हो गए, ये 90 जाके 36 में ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो है 126। और जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास हो गया 63। यानी जिस एंगल की यहाँ बात हो रही है वो 63 है। और अगर मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना पड़ा, 90 में से 63 सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, तो जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी वो होगी 27 डिग्री। तो ये जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं इनका डिफरेंस 36 डिग्री है। तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हुआ। इसी तरह से ये है फाइंड एन एंगल विच इज डबल ऑफ इट्स सप्लीमेंट। यहाँ पे कम और ज़्यादा ना बता करके ट्वाइस, थ्राइस, इस तरीके जो टाइम्स वाले रिलेशन है उस पे भी हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। हमें एक एंगल फाइंड आउट करना है। लेट द एंगल बी एक्स। तो हमने अपने एंगल को x अज्यूम कर लिया। अब क्योंकि यहाँ सप्लीमेंट की बात हो रही है तो जो दूसरा एंगल है उसे हमें लेना पड़ेगा 180 माइनस एक्स। तो लेट देन अदर एंगल बी 180 माइनस एक्स। अब उन्होंने कहा कि हमने ये जो एंगल अज्यूम किया है x, ये अपने सप्लीमेंट्री का डबल है। तो फिर से इसके बीच में इक्वेशन बनाते हैं। x इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स, दोनों इक्वल नहीं है तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल्स टू, सॉल्व करते हैं, 360 माइनस 2x हो गया। और ये 2x जब मैं इस तरफ लेके आऊंगी
तो ये x प्लस 2x हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू हो गई 3x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, यानी x इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 3, यानी कि हमारी जो वैल्यू आ गई वो है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का जो एंगल है वो अपने ही सप्लीमेंट का डबल होता है। कैसे होता है? जो इसका सप्लीमेंट एंगल है वो है 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री से क्या हो गया? डबल हो गया। अब जैसा कि मैंने कहा, इसी को करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता था। वो क्या हो सकता था कि मान लेते हैं कोई एंगल x है, तो हमें कहा गया है कि एक एंगल जो है वो उसका डबल है, तो वो 2x हो जाएगा। तो हम अपने क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि एक एंगल x है, दूसरा उसका डबल है, तो वो 2x हो गया। तो x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 हो गया। तो 3x इज इक्वल्स टू 180 हो गया। सो x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया, यानी ये वाला एंगल 60 डिग्री है और ये इसका डबल 120 डिग्री है। तो हम दोनों में से कोई भी मेथड लेकर के अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक ऐसे क्वेश्चन में जिसमें कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट दोनों की बात हो रही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड एन एंगल whose supplement is 4 times of its complement। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें सप्लीमेंट भी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, तो हमें दोनों लेके अपना क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। लेट द एंगल बी x। हमारा जो मेन एंगल है वो x है, क्योंकि हमें सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट दोनों की बात करनी है, तो हमें दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो सप्लीमेंट क्या हो जाएगा? 180 माइनस x, और कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी इक्वेशन बनानी है। फाइंड एन एंगल हुज सप्लीमेंट, सप्लीमेंट यानी 180 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, अब वो 90 माइनस एक्स के इक्वल नहीं है, उससे बड़ा है। कितना बड़ा है? 4 टाइम्स। तो यानी जो छोटी वाली जो वैल्यू है उसे मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारी इक्वेशन बनके तैयार हो गई। अब मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करती हूँ। 180 माइनस एक्स, 90 को 4 से मल्टीप्लाई किया 360, x को 4 से किया 4x, x की टर्म्स को एक तरफ कलेक्ट करना है इसलिए 4x को मैंने इधर ट्रांसपोज कर लिया और 180 को मैंने उधर 360 की तरफ ट्रांसपोज कर दिया। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो है यहाँ पे 3x और यहाँ पे है 180। डिवाइड किया हमने x को 180 को 3 से, तो हमारे पास रह जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 60 डिग्री। तो जो हमारा एंगल है, जो हमारा मेन एंगल है वो हो गया 60 डिग्री का, और जो इसके कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट हैं वो क्या क्या होंगे आंसर चेक कर सकते हैं हम, हैंड टू हैंड आंसर चेक कर सकते हैं। 180 में से x माइनस किया यानी 180 में से 60 माइनस किया तो इसका सप्लीमेंट आ गया 120, और 90 में से 60 माइनस किया तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया जो कि हो गया 30 डिग्री। और हमें क्लियरली यहाँ नज़र आ रहा है कि ये जो सप्लीमेंट है 120 डिग्री का, ये इसके कॉम्प्लीमेंट 30 डिग्री से 4 टाइम्स है। तो इस तरह हम इस तरह के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं जिनमें हमें कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब हम और पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास अगर 2 एंगल्स आएंगे तो उनमें और क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं। अब जिन एंगल्स की हम बात करने जा रहे हैं वो कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल्स, यानी कि अभी जो हम एंगल्स बना रहे थे, जैसे ये 2 एंगल्स मैंने बनाए, तो ये 2 एंगल्स बनाने के लिए मुझे 4 रेज की ज़रूरत पड़ी, 1 2 3 एंड 4। लेकिन अगर मेरा काम 3 रेज में ही हो जाए, वो कैसे कि एक रे दोनों एंगल्स के बीच में कॉमन हो जाए। तो अगर एक रे हमारे पास कॉमन हो जाती है तो हमारे एंगल्स अब क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स। ये जो एंगल्स हैं ये कौन से टाइप के एंगल्स हो गए? एडजेसेंट एंगल्स। बस ध्यान ये रखना है कि सिर्फ रे कॉमन होना काफ़ी नहीं है, ये जो वर्टेक्स है जिस पे एंगल फॉर्म हो रहा है इसका कॉमन होना भी ज़रूरी है। जैसे मैंने ये एक फॉर्म बनाई, ये एक एंगल है और ये दूसरा एंगल है, तो एक एंगल ये और एक ये। अब रे तो दोनों में कॉमन है पर वर्टेक्स कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये टाइप ऑफ जो है ये एडजेसेंट एंगल्स की कैटेगरी में नहीं आती है। तो एडजेसेंट एंगल्स के लिए रे का कॉमन होना और वर्टेक्स का कॉमन होना दोनों ज़रूरी है। एक और चीज़ कि ये जो कॉमन रे है ये यहाँ है, यानी इस तरफ एंगल होगा और इस तरफ एंगल होगा, यानी एंगल्स जो है वो नेबरिंग एंगल्स होंगे। जैसे नेबर्स होते हैं
उनके बीच में एक कॉमन वॉल होती है। एक वॉल के इस तरफ एक अलग फैमिली है, उस तरफ दूसरी फैमिली है। बिल्कुल ही इस तरह से एडजेसेंट एंगल्स भी होते हैं। अगर किसी ने एडजेसेंट एंगल्स इस तरह से बनाए कि एक एंगल है ये और दूसरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल्स भी एडजेसेंट एंगल्स की कैटेगरी में नहीं आ सकते, क्योंकि ये भी नेबरिंग एंगल्स नहीं है। एक एंगल है, दूसरा एंगल उसको पूरा पूरा कवर कर रहा है, यानी कोई किसी के घर में घुसेगा तो नेबर नहीं कहला सकता। तो बिल्कुल उसी तरह ये एंगल्स भी एडजेसेंट एंगल्स नहीं हैं। एडजेसेंट एंगल होने के लिए वर्टेक्स और रे कॉमन होनी चाहिए और मिडिल में होनी चाहिए, साइड्स में नहीं हो सकती। तो ये जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, इसमें एक स्पेशल एंगल आता है इस तरीके से कि ये कॉमन रे है और जो हमारी ये जो दोनों नॉन कॉमन रेज हैं, ये दोनों एक दूसरे की एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएं। तो एग्जैक्टली ऑपोजिट होते ही ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर देंगी। अब ये जो स्पेशल टाइप ऑफ एडजेसेंट एंगल है, इसकी खास बात ये है कि ये एडजेसेंट तो है ही, पर क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, ये सप्लीमेंट्री भी है। स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, यानी इसमें ये जो दो एंगल्स बने इन दोनों का सम भी 180 है। तो अगर ये एंगल A है और ये B है, तो हमें क्या पता चला कि A प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 भी होगा। यानी ये दो कैटेगरीज को फॉलो कर रहा है, ये एडजेसेंट भी है और ये सप्लीमेंट्री भी है। तो ऐसे एंगल्स जो एडजेसेंट और सप्लीमेंट्री दोनों होते हैं, उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, वो है लीनियर पेयर एंगल्स। एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स। तो ये जो हमारे पास एंगल्स बन के आए A और B, ये स्पेशल एंगल्स हैं A और B, लीनियर पेयर एंगल्स। अच्छा, इसकी क्या खास बात है कि लीनियर पेयर, कुछ चीज़ें जैसे हमने पढ़ा है यूक्लिड वाले चैप्टर में, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम प्रूव कर लेते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से मान के चलते हैं कि ऐसा होगा। तो ये जो चीज़ है लीनियर पेयर एंगल्स का सम 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये हमें हमारे जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने ये बातें हमें बताई हैं, इसलिए हमने मान ली। तो इसलिए लीनियर पेयर एंगल्स की जो प्रॉपर्टी है, इसे कहते हैं लीनियर पेयर एक्सिम। एक्सिम्स जिनका कोई प्रूफ नहीं होता, जो हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से लेके चलते हैं, तो लीनियर पेयर एक्सिम है, यानी ये दो एंगल्स का सम 180 है, इसे हमें प्रूव नहीं करना है। लेकिन इसी से एक और रिजल्ट है जो हमें इसकी हेल्प से प्रूव करना होता है, वो है कि अगर इस तरह से दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, तो यहाँ ये जो आमने सामने एंगल बनते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, इनको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ये इक्वल होते हैं। अब ये जो चीज़ है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये थ्योरम है। थ्योरम यानी हम इसे प्रूव करके बता सकते हैं कि किस तरह ये जो आमने सामने के एंगल्स हैं ये इक्वल हैं। किसकी हेल्प से बता सकते हैं? लीनियर पेयर एक्सिम की हेल्प से। वो कैसे? अब देखिए ध्यान से, जब भी एक स्ट्रेट लाइन होती है और उस पर एक रे होती है, इस तरह से जो दो एंगल बनते हैं वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। अब यहाँ एक नहीं, यहाँ दो स्ट्रेट लाइंस हैं। एक स्ट्रेट लाइन है AOB और दूसरी स्ट्रेट लाइन है CD, वो भी कहाँ से पास हो रही है? O से। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि क्या यहाँ पे लीनियर पेयर हैं, तो ये बिल्कुल है यहाँ पे लीनियर पेयर, और एक नहीं बल्कि चार लीनियर पेयर्स हैं। वो कैसे? ये एंगल 1 है मान लेते हैं, और ये इसके साइड में है एंगल 2। तो CD लाइन के लिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स हैं, स्ट्रेट लाइन के साथ में है इसलिए। बिल्कुल ऐसे ही AB स्ट्रेट लाइन पे 2 और 3, ये दोनों भी लीनियर पेयर एंगल्स फॉर्म करेंगे। और इन दोनों लाइन की दूसरी जो डायरेक्शन है उस पे भी लीनियर पेयर्स बनेंगे। जैसे कि CD की जो दूसरी साइड है वो ये वाली है, तो इसमें 3 और 4 जो हैं वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए उनका सम भी 180 होगा। और AB की एक साइड हमने 2 और 3 की ली थी, दूसरी साइड 1 और 4 की हो जाएगी। 1 और 4 का सम भी कितना है? 180। तो क्या पता चला हमें कि इसमें हर दो एडजेसेंट एंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो लीनियर पेयर हैं। तो 1 और 2 का सम 180, फिर 2 और 3 का सम भी 180। इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस 2 और 2 प्लस 3 की वैल्यू सेम है। तो मैं इनको इक्वेट कर देती हूँ। 1 प्लस 2
इज इक्वल्स टू 2 + 3। होगा क्या, एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो रिजल्ट सामने आया वो ये है कि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो गए। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हम प्रूव कर सकते हैं, ये थ्योरम है। तो ये जो थ्योरम है इसका प्रूफ एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ करके बताया बिल्कुल वैसे ही करना है। तो ये जो दो टाइप ऑफ एंगल्स हैं, लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इन पे किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं थोड़ा सा वो डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चंस में हमें अननोन्स कैलकुलेट करने हैं, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में y है, इसमें x, y और z हैं, इसमें भी x, y और z हैं और इसमें a और b हैं। तो ये अननोन्स हमें कैलकुलेट करने हैं अभी जो हमने वर्टिकली ऑपोजिट और लीनियर पेयर पढ़े उनकी हेल्प से। तो ये जो पहला फिगर है काफ़ी क्लियर दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर एक रे स्टैंड कर रही है, इसका मतलब इसके दोनों साइड पे जो एंगल्स बन रहे हैं वो लीनियर पेयर एंगल्स हैं और अगर वो लीनियर पेयर एंगल हैं तो उनका सम 180 है। तो सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट को मैंने सॉल्व किया, 6y + 30 पहला एंगल और उसमें मुझे दूसरा एंगल 4y ऐड करना है और इनका सम देना है 180 डिग्री। और यहाँ पे हमें इसका रीज़न लिखना पड़ेगा, आपको रीज़न पता है, क्या रीज़न है, लीनियर पेयर एंगल्स। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 6y + 4y 10y और ये जो 30 है इसे ले जाके हम 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 10y इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 150। सो y इज इक्वल्स टू है 150/10 यानी कि 15 डिग्री। तो y जो है वो 15 डिग्री आ गया। अब क्योंकि उन्होंने हमसे अननोन्स ही पूछे थे तो हमें सिर्फ y बताना था। अगर वो हमसे एंगल्स पूछते कि लीनियर पेयर में जो एंगल्स बन रहे हैं वो कितनी कितनी वैल्यू के हैं तो हम ये y की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते थे। 4 × 15 यानी ये कि ये एंगल आता 15 4 जा 60 डिग्री का, और अगर ये 60 डिग्री का आता तो उसे हम 180 में से माइनस करके भी कैलकुलेट कर सकते थे, तब भी वो 120 आता। और अगर मैं यही 15 वैल्यू 6y + 30 में पुट करती तब भी मेरा आंसर वही आता, 6 × 15 90 और 90 + 30 120 डिग्री का एंगल। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आगे अगर हमें पूछा जाए तो। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। यहाँ पे हमें x जैसी शेप दी है, तो ध्यान रहे ये जो x जैसी शेप होती है इसमें हमेशा हमें आमने सामने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे लिए वर्टिकली ऑपोजिट पहचानना तो काफ़ी सिंपल है। 63 के ठीक सामने x है, इसका मतलब x उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो सेकेंड पार्ट में मैं सबसे पहले जो इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ वो है x, दैट इज 60 डिग्री। रीज़न है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब बाकी जो दो एंगल बच गए, क्योंकि x में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि हर x में लीनियर पेयर भी होते हैं, इसका मतलब 63 के लिए जो y है वो लीनियर पेयर है और 63 के लिए जो z है वो भी लीनियर पेयर है। तो दोनों में से किसी भी एक को मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। जैसे मैंने पहले y कैलकुलेट किया, 63 + y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीज़न लिख दिया हमने लीनियर पेयर एंगल्स। तो अब हम y कैलकुलेट करने के लिए 90 में से 63 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो y इज इक्वल्स टू 10 - 3 7 और 9 में से हमने 7 माइनस किया 2, तो 27 डिग्री हमारी y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू के बाद z की भी वैल्यू 27 डिग्री ही होगी। रीज़न आपको पता है क्योंकि वो दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। तो y इज इक्वल्स टू z, रीज़न है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अगर y की वैल्यू 27 है तो z की वैल्यू भी 27 डिग्री हो गई। तो इस तरह हमने ये सेकेंड पार्ट सॉल्व किया। अब जो थर्ड पार्ट है थोड़ा सा ट्रिकी है, उसमें एक x है जो आपको नज़र आना चाहिए, लेकिन उस x के बीच में से एक स्ट्रेट लाइन भी जा रही है, एक्चुअली एक रे जा रही है। तो ध्यान से देखिए, दो स्ट्रेट लाइंस हैं, पहली है POQ और दूसरी है ROS। वैल्यूज़ हमें सिर्फ एक पता है ROT की, क्योंकि उस पर 90 का साइन मार्क किया गया है। इसका मतलब ये वैल्यू कितने डिग्री की हो गई, एंगल ROT 90 डिग्री। तो अब हम कौन सा एंगल कैलकुलेट करें, क्योंकि ROT में जो OT रे है वो तो रे ही है, लाइन है नहीं, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो फॉर्म नहीं कर रहा। तो सबसे पहले मैं इसमें लीनियर पेयर यूज़ करूँगी। लीनियर पेयर कहाँ बन रहा है, ध्यान से देखिए, POQ स्ट्रेट लाइन के इस तरफ Z और Y का एक लीनियर पेयर है, लेकिन ना तो हमें Z पता है
ना ही y पता है, तो वो हम काम में नहीं ले सकते। लेकिन उसी के नीचे यहाँ पे 3 एंगल हैं, POQ के नीचे 3 एंगल हैं। एक एंगल है ये जो 2x का है, एक एंगल है ये जो x का है, और एक ये 90 डिग्री। तो ये तीनों मिलकर के भी एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का सम 180 होता है। तो इन तीनों एंगल्स का सम भी कितना होगा? 180। तो यहाँ हम पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे? POQ से। तो POQ के नीचे की तरफ 2x प्लस 90 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ले लिया मैंने। 2x और x को प्लस किया तो वो 3x हो गए, और ये जो 90 है ये जाकर के 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3x इज इक्वल्स टू 90। सो x इज इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 30 डिग्री। अब जैसे ही मुझे x पता चला तो क्या क्या पता चल गया? आप ध्यान से देखिए, एंगल QOTX था वो हमें पता चल गया 30 डिग्री। एंगल ROP जो है वो 2x है तो वो पता चल गया, वो कितना हो जाएगा? एंगल ROP इज इक्वल्स टू 2x यानी 2 इंटू 30 यानी कि कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का हो गया। तो ये एंगल जो है ROP ये 60 डिग्री का है। और अब ध्यान से देखिए, ROQ और POQ और ROS दोनों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इस तरह O पॉइंट पे कट कर रही है, इसलिए इनके आमने सामने ये जो 2x और y हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। तो y जो है वो किसके इक्वल है? 2x के इक्वल। रीज़न है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और 2x हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 60 डिग्री का है, इसका मतलब एंगल y मुझे मिल गया 60 डिग्री का। और y और z कौन सा टाइप के एंगल हैं? स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं, इसका मतलब लीनियर पेयर एंगल हैं। तो अब z प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 180 डिग्री। तो y की जो वैल्यू है 60 डिग्री उसको ले जाके हम 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास x, y, z तीनों अननोन्स भी आ गए, और अगर हमसे एंगल वाइज सारी चीज़ें पूछी जाती तो हम एंगल्स भी यहाँ पे बता सकते थे। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। अब हम आते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें A और B साफ दिखाई दे रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले ये दो एंगल्स हैं, और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स लीनियर पेयर होते हैं, इसलिए ये दोनों लीनियर पेयर हैं। यानी कि हमें जो बात पता है वो ये है कि फोर्थ पार्ट में A प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। रीज़न है उसका लीनियर पेयर एंगल। लेकिन जो बात उन्होंने हमें बताई है वो ये कि जैसे हमें पता है A और B का सम 180 है, उन्होंने हमें बताया A और B का डिफरेंस 60 डिग्री है। अब इसे कैसे सॉल्व करें? तो हम एक काम करते हैं, एक वैल्यू निकाल लेते हैं किसी भी वेरिएबल की और उसे दूसरी इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ से पता चला कि A प्लस बी 180 है, इसका मतलब अगर मैं B कैलकुलेट करने जाऊँगी तो वो हो जाएगा 180 माइनस A। तो हमने इसे इक्वेशन 1 मान लिया, और ये जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन थी A माइनस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, इसके अंदर हम इसे रिप्लेस कर देंगे। कैसे करेंगे? A B की जगह मैंने लिख दिया 180 माइनस A इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। A माइनस 180 प्लस A 60, तो ये A प्लस A 2A हो जाएगा, और ये 180 जाके 60 में ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 240। और फिर मैंने ये जो 2 है इसको ले जाके 240 से डिवाइड किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 120 डिग्री। यानी जो एंगल A है वो 120 डिग्री का है, और 120 में से हम ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 60 बच जाए? तो B की वैल्यू क्या ले लेंगे हम? B की वैल्यू हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। B इज इक्वल्स टू 180 माइनस A, यानी 180 माइनस 120, यानी कि हमारे पास B की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो इस तरह से हम अननोन्स कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है हमारा लाइंस एंड एंगल्स का फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले का पूरा एक्सप्लेनेशन, मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज ट्राई करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी एक्सरसाइज आपको करके सॉल्व करके बताऊंगी। तब आप ये चेक करेंगे कि जो आपने सॉल्यूशंस निकाले और जो मैं कर रही हूँ वो सेम है कि नहीं है। अगर कोई डिफरेंस है, अगर कोई कन्फ्यूजन है, तो वो सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड सॉल्व करेंगे।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको मुझे बताना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।